दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। ईएमआरएस अकाउंटेंट का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि एक्चुअल में आप इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसी होती है, किस तरीके से यहाँ पे प्रमोशन होता है। क्योंकि थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है वो यही सारी चीज़ें हैं और इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो उससे रिलेटेड हम लोग चीज़ें देख लेते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ईएमआरएस नॉन टीचिंग जो पोस्ट है एक्चुअल में इसके अंदर अकाउंटेंट, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 61। अब यहाँ पे बैचलर डिग्री इन कॉमर्स सिर्फ मांगा गया है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स है तो फिर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 29,200 से लेकर के 92,300 का यहाँ पे पे स्केल मेंशन करा गया है। इसके साथ-साथ आपको अलाउंस वगैरह सब भी मिलेगा और अप्रॉक्सिमेटली 45,000 प्लस जो है आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है। एप्लीकेशन 19 सितंबर से स्टार्ट है और 23 अक्टूबर एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम होना है वो दिसंबर 2025 में टेंटेटिव माना गया है कि उस समय तक आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो ₹1500 जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में आपको पे करना पड़ेगा और फीमेल एससी/एसटी के केस में आपको ₹500 पे करना पड़ेगा। इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं एक्चुअल में जॉब प्रोफाइल पे। तो एक्चुअल में अकाउंटेंट का जो यहाँ पे काम होगा, वो होगा स्कूल का जो भी अकाउंट्स है, जो लेज़र होगा या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसे मेंटेन करना, उसे बनाना। इसके अलावा बजट को हैंडल करना, बजट को समझना कि बजट कितना है उसके पास और उसके अकॉर्डिंग फंड जो है मैनेज करना और सैलरी वगैरह सबको मैनेज करना। इसके अलावा प्रिपेयर मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंट। ठीक है? इसके अलावा कंप्लायंसेस जो होंगे, जो भी नॉर्म्स होंगे फाइनेंशियल रूल्स एंड ऑडिट्स का, उस चीज़ को इंश्योर करना कि वो स्कूल कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर नहीं हुआ, तो फिर पेनल्टी चार्ज होगा उसके ऊपर में, ठीक है? इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रिंसिपल होगा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन होगा फाइनेंशियल प्लानिंग में, ठीक है? उसको हेल्प करना मतलब प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन को जो है उसे असिस्ट करना, उसकी हेल्प करना, ठीक है? फाइनेंशियल प्लानिंग में दिस इज़ द मेन रोल, मेन फंक्शन ऑफ एन अकाउंटेंट इन ईएमआरएस। ठीक है? इसके अलावा जो नेक्स्ट है सैलरी स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो लेवल 5 का यहाँ पे आपको पेमेंट मिलता है 29,200 से लेकर के 92,300 के आसपास यहाँ पे आपको सैलरी का जो पे लेवल है वो मेंशन करा गया है। अप्रॉक्सिमेटली इन हैंड सैलरी आपको 42,000 से 47,000 के बीच में आपको यहाँ पे मिलेगी। जिसमें अलाउंस की बात करें तो डीए, एचआरए, टीए और नर्सिंग अलाउंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? यहाँ पे और भी ये कुछ इंक्रीमेंट होता है, एनुअल इंक्रीमेंट आपको 3% का देखने को मिलेगा बेसिक पे पे। तो हर साल यानी कि आपका 3% जो है अप्रॉक्सिमेटली बढ़ता जाएगा। और भी है उसमें अगर 3% अगर बेसिक पे बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग और भी जो अलाउंस है वो भी आप बढ़ेगा, ठीक है? तो सैलरी आपको ईयर वाइज़ जो है देखने को मिलेगी अच्छी खासी, ठीक है? प्रमोशन एंड ग्रोथ की बात करें तो अकाउंटेंट जब आप बनोगे तो उसके कुछ साल के बाद आपको सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट दी जाएगी। सीनियर अकाउंटेंट के बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो है मेरा अकाउंट्स ऑफिसर की एंड देन जो है चीफ अकाउंट ऑफिसर या फाइनेंस ऑफिसर जो है आप बनते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो एक्चुअल में जो है अकाउंटेंट के बाद जो फर्स्ट जो पोस्ट जो सबसे ईज़िली मिल जाती है एमआरएस के अंदर वो होता है सीनियर अकाउंटेंट का। उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर इसमें थोड़ा समय लगता है एमआरएस के अंदर लेकिन आप सेकंड पोस्ट पे आप बहुत अच्छे से रिक्रूट हो जाओगे और सैलरी इस तरीके की है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सेकंड वाली पोस्ट भी, ठीक है? और अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको चीप एंड बेस्ट प्राइस पे जो है क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। मतलब क्वालिटी भी मिल रहा है और साथ में साथ अफोर्डेबल भी है। ठीक है? यहाँ पे आपको टियर 1 एंड टियर 2 का फुल पैकेज आपको 1000 के आसपास की प्राइस पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो वीडियो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव मतलब अगर आप लाइव अगर नहीं देख पाते हैं तो आप बाद में चाहो तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पे आप देख सकते हैं अपनी वीडियोज़। कोर्स के जो लेक्चर्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं और लैपटॉप और मोबाइल दोनों जगहों पे एक्सेस हो जाता है। ठीक है? स्टडी मटेरियल और नोट्स भी आपको मिलता है। इसके अलावा जो है सब्जेक्ट वाइज़ एंड टॉपिक वाइज़ टेस्ट मिलता है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है। ठीक है? कंप्लीट पैकेज है टियर 1 एंड टियर 2 का और बहुत ही अच्छा रिव्यू है इसका। 1 साल का अगर आप लेते हैं कोर्स परचेज़ करते हैं तो कुछ लिमिटेड समय के लिए हम लोग आपको 1 साल का फ्री टेस्ट पास भी देते हैं, इस कोर्स के साथ जिसमें आप इंडिया के और भी जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, तकरीबन 450 साढ़े 400 टोटल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं,
इसके 8,500 से भी ज़्यादा टेस्ट जो है अभी तक ऐड करे गए हैं, तो आप उन सभी टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं एक जगह पर 1 साल तक, ठीक है? और अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसके अलावा जो है अगर आपका बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे अभी स्टार्ट ही करा है, अभी आपने प्रिपरेशन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो इन दैट केस जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है बेसिक समझना। अगर आप बेसिक से किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो या फिर कोई और एग्ज़ाम है, तो मिशन फाउंडेशन के नाम से हम लोगों का कोर्स है, जिसकी वैलिडिटी आपकी 2 साल की है और बहुत ही इमिनेंट इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं, वो आपको यहाँ पे क्लास लेते हैं। ठीक है? तो आप एक बार इसका डेमो सेशन वगैरह सब देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू